रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रद्धालु भक्तगण, पूर्व के प्रसंगों में यह व्यक्त किया जा चुका है कि बद्रीनारायण क्षेत्र में, बद्री विशाल क्षेत्र में सनकादिक चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग की इच्छा लेकर घूम रहे हैं और उसी समय उनकी नज़र वहीं पर पहुँचे हुए श्री नारद भगवान पर पड़ती है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक दिन सनकादिक चारों भाई बद्री विशाल क्षेत्र में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य कथा मात्रेक जीवनम है, अर्थात इन चारों ऋषियों का संपूर्ण जीवन भगवत चर्चा, भगवत संकीर्तन एवं सत्संग में ही समर्पित है। ये चारों ऋषि साक्षात परमात्मा के प्रथम अवतार हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। और नारद जी इनके छोटे भ्राता हैं, क्योंकि नारद जी भी साक्षात परमात्मा के अवतार और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सत्संग के लिए घूमते हुए इन चारों ऋषियों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी, तो ये चारों भाई जो सनकादिक हैं अत्यधिक गदगद और प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई भगवत रसिक संत किसी अन्य भगवत प्रेमी संत को देखता है तो उसको इस बात के लिए प्रसन्नता होती है कि सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। नारद जी को देखकर सनकादिक चारों भाई नारद जी के समीप आते हैं, किंतु नारद जी की दशा देखकर वो अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सदैव भजमन नारायण का जाप करने वाले नारद जी का मुख अत्यधिक उदास है, मुख की कांति मलिन हो गई है और उनका मुंह लटका हुआ है। नारद जी अत्यधिक चिंतातुर दिख रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर सनकादिक चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः
तवेदम मुक्त संगस्य नोचित बध कारणम। सनकादिक चारों भाई नारद जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मर्षि नारद जी, हे भ्राता नारद, आपका मुख मलिन क्यों है? आपके मुख में उदासी क्यों है? आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? आप इतने अधिक चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं? आपके हृदय में इतनी चिंता क्यों व्याप्त है? आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? आप तो इस समय इस प्रकार चिंतित दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, जबकि आप मुक्त संग संत हैं और आप लोक कल्याणकारी संत हैं। आप ऐसे संत हैं कि देवताओं से लेकर पृथ्वी लोक तक और संपूर्ण ब्रह्मांड में आप लोगों के शोक का निवारण करते हैं। तब फिर आपकी दशा ऐसी क्यों है? संतों का कार्य तो लोगों का शोक दूर करना होता है, क्योंकि जब पृथ्वी लोक के प्राणी माया मोह ममता और अन्य माया के प्रपंचों से परेशान होकर कोई समाधान ढूंढना चाहते हैं तो वो संतों के समीप ही जाकर उनसे निवेदन करते हैं और संत उन प्राणियों का मंगल करते हैं। और जब ऐसा मंगल करने वाले संत ही अशांत हो जाएंगे, संत ही उदास हो जाएंगे, तब ऐसी दशा में लोक कल्याण कौन करेगा? हे नारद जी, आप तो ऐसे संत हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सट विकार जीत अनघय कामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। हे भ्राता नारद, आप में कोई विकार नहीं है, आपने सभी विकारों को जीत रखा है, आप निष्काम हैं और आप सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके जाने से आप शोक संतप्त हों, क्योंकि आपने स्वयं के लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई है। आप वीतराग संत हैं, परम योगी हैं और महान ज्ञानी हैं। सत्य के सार को आप जानते हैं। तो फिर ऐसी दशा में जबकि आपका धन केवल नारायण नारायण है, तो आप इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं? कोई ऐसा कारण नहीं है जो आपको
इस प्रकार चिंतित कर सके। हे नारद जी, आप बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है। तब नारद जी सनकादिक जी से बताते हैं कि हे भ्रातागण, मैं सत्संग की इच्छा लेकर पृथ्वी लोक गया था। अहम तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद भगवान सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे अग्रजो, मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी लोक गया और घूमते घूमते सर्वप्रथम मैं तीर्थ स्थानों में गया। मैं प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र गया, किंतु मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। और इसके बाद मैं गृहस्थों के आश्रमों में हालचाल लेने गया तो वहाँ भी मुझे कोई शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? नारद जी कहते हैं, ना पश्यम कुतचिच्छर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिताधुना। अब नारद जी जब पृथ्वी लोक में तीर्थ स्थानों में, संतों के आश्रमों में और गृहस्थाश्रमों में जाकर उनकी दशा देखते हैं, उसका प्रतिपादन सनकादिक ऋषियों से करते हैं, जिसका वर्णन अगले प्रक्रम में करने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए श्री नारद भगवान की जय। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। सभी संतों की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।